दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट हो रही है, जबकि दूसरी तरफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी शानदार तेजी है। तो क्या वजह बन रही है? स्टॉक आखिर दौड़ क्यों नहीं पा रहा है? लोगों को लग रहा था कि ये स्टॉक बहुत जल्द 200 को पार कर जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने कह दिया है कि स्टॉक बहुत महंगा है। अब ऐसे कमेंट्स हर बार देखने को नहीं मिलते आईपीओ के बाद, लेकिन इस बार हो रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि ये स्टॉक महंगा है, और ऐसे में लोग कंफ्यूज हो गए, क्या वाकई में स्टॉक महंगा है या फिर इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ नई थ्योरी भी दी जा रही है, क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बजाज फाइनेंस जो एक लीडिंग कंपनी है, इंडिया की फाइनेंस सेक्टर की मजबूत कंपनी है, और एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट भी कर दिया है। नंबर 3 पे आ चुकी है फाइनेंशियल सेक्टर की ये मजबूत कंपनी। क्या आने वाले समय कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें। इस समय लगभग आप देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 24,925 के स्तर पर, जहाँ पे 136 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिलेगी, यानी 0.55% अपर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। आधा % से ऊपर की तेजी है, उसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहा है, तो ये समझ सकते हो कि वाकई में स्टॉक दबाव में है। तो शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 165 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की थी 163 के आसपास। इंट्राडे में 166 का हाई भी बन गया, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त बिकवाली शुरू हुई और स्टॉक आ गया 160 के आसपास, और इस समय स्टॉक 161 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.31% की गिरावट है। तो बिल्कुल दबाव में स्टॉक दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है, इसका मतलब लोगों का जो रुझान स्टॉक को लेकर थोड़ा सा इस समय निगेटिव बन गया है। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी 1 वीक यानी फ्राइडे के दिन, और आज जो है मात्र 3 करोड़ का ही वॉल्यूम 1:30 बजे तक हुआ है। तो क्लियरली देख सकते हो कि वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यहाँ पे बजाज ग्रुप ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया। बजाज फाइनेंस सर्विस की वजह से देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने जो इनका मार्केट कैप में एक बड़ा जंप लगाया है, और इसकी वजह से देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पछाड़ के इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी बजाज ग्रुप कंपनी बन चुकी है। तो इससे पहले अगर आप देखें तो जो फाइनेंशियल सेक्टर में जिसकी मजबूत आधिपत्य था, तो वो था SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये तीनों थे 1, 2, 3। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इस लिस्ट के अंदर से SBI की जगह ले ली है यहाँ पे बजाज ग्रुप ने। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की इस लिस्टिंग के बाद देखें तो प्राइस जो बढ़ी, उसके हिसाब से इंडिया की तीसरी सबसे वैल्यूबल ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी बन गई है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है, और देख सकते हो कि इसमें जो इनकी फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनियां देखें तो उसमें आपको बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये 3 कंपनियां, और तीनों का मार्केट कैप के लिहाज से ये SBI से आगे निकल गए। अब यहाँ पे गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह मार्केट एक्सपर्ट की राय है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, अभी इससे दूर रहे। तो देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट सोमेश कुमार ने कहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इसमें अभी नई खरीदारी के बारे में आपको सोचना चाहिए। इसके भाव की बात अगर करें तो 150 के रुपए के नीचे चले जाते हैं, तब सोचा जा सकता है कि इसमें क्या करना है। इसके अलावा अभी कंपनी के Q2 के नतीजे भी आएंगे, उन्हें देखने की और स्टॉक की चाल देखने की ज़रूरत है अभी इससे, उसके बाद में सोचा जा सकता है। तब तक कुछ नहीं करना चाहिए, यानी उनके हिसाब से पहले नतीजों का इंतजार करें, कैसा रिजल्ट आता है, उसके बाद में ही कुछ नई पोजीशन बनाए। फिलहाल इस लेवल पे खरीदारी करने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो और भी जो मार्केट एक्सपर्ट है, वो भी, उनकी भी राय लगभग यही है। तो यहाँ पे ET नाउ स्वदेश के जो मार्केट एक्सपर्ट है नीलेश जैन, उनका कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पर अपनी रणनीति उन्होंने शेयर करते हुए कहा है। नीलेश जैन का कहना है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक में अचानक उछाल देखा गया, हालांकि अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। निवेशकों को पैसा लगाने या न लगाने के बारे में राजद उन्होंने कहा है कि अगर कोई नेक्स्ट 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो यहाँ पे स्टॉक को आप टुकड़ों में खरीद सकते हैं, यानी हर डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए, एक साथ में खरीदारी न करें। फिलहाल इन लेवल पर खरीदना थोड़ा सही नहीं लग रहा है।
स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली लग रहा है। बेहतर है कि टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। अगले साल में जो इसके टारगेट है वो 220 से 250 के देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर आपका साल भर का नजरिया तो स्टॉक 250 तक जा सकता है, लेकिन करंट लेवल पे एक साथ खरीदारी करने से मना किया है। थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में खरीदारी शुरू करें, जितना डीप में मिले खरीदारी करें। दूसरी तरफ यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट संदीप सबरवाल का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो या फिर ओला इलेक्ट्रिक, इस समय जो ट्रेड कर रहे हैं जिस लेवल पर, वो इस समय ठीक नहीं लग रहा है हमें। यानी ये जो वैल्यूशन है ये महंगा है। उनके हिसाब से इस समय दोनों के दोनों स्टॉक अपनी वैल्यूशन से ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो संदीप सबरवाल का कहना है कि ऑलरेडी कंपनी ने प्रीमियम में ही आईपीओ लाया था, कोई सस्ता आईपीओ नहीं था, और उसके बाद में भी इसकी प्राइस डबल हो गई। तो वैल्यूशन के लिहाज से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो ये शेयर है ये काफ़ी महंगा इस समय दिख रहा है। वैल्यूशन के लिहाज से इसको हम इस समय ठीक देख सकते हैं कि इसमें करेक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के लिए भी यही कहा है कि यह स्टॉक भी वैल्यूशन के हिसाब से महंगा है। उनके हिसाब से इसमें आने वाले में कुछ और गिरावट हो सकती है। दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, अमनीश अग्रवाल की तरफ से भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि स्टॉक बहुत समय तक एक लंबे कंसोलिडेशन पीरियड से गुजर सकता है। यानी इसमें आने वाले समय भी जो प्राइस है इसी के आसपास ट्रेड करती रहेगी। अगर जो Q2 के नंबर है वो शानदार रहते हैं तो फिर यहाँ पे ये सिनेरियो चेंज हो सकता है, वरना स्टॉक ऐसे ही कंसोलिडेट होता रहेगा। यानी फिलहाल इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना उनके हिसाब से बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस लेवल पे खरीदारी करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की लगेगा, क्योंकि स्टॉक वैल्यूशन के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। वैसे उनका कहना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा खरीदारी इसमें कर रहे हैं, लेकिन लेवल को देख के चलना चाहिए। यहाँ पे अमनीश अग्रवाल का कहना है कि बजाज हाउसिंग का जो अगर बिजनेस की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस का जो आने वाले इसमें जो CAGR है वो 25 से 30% की ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, फाइनेंशियल 2026-27 तक के लिए देखें नंबर के हिसाब से देखें तो स्टॉक इस समय जो ट्रेड करता हुआ दिखेगा 5 to 5.5 टाइम्स ज़्यादा अगर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से देखें तो इस लेवल पे ये कॉस्टली ही लग रहा है। तो ये देख सकते हो कि गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय एक ही बात करें कि स्टॉक महंगा है, स्टॉक महंगा है। ऐसे में जो लोग जो खरीदारी करना चाहते हैं वो उन्होंने भी हाथ खींच लिए, तो स्टॉक दबाव में आ गया है। इसलिए समझ सकते हो कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर है वो स्टॉक में खरीदारी के बारे में फिलहाल अभी तो न सोचे, कम से कम Q2 के नंबर का इंतजार करें। Q2 के नंबर शानदार आएगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको निवेश शुरू करना चाहिए, एक साथ तो न करें, थोड़ा थोड़ा करें। अगर स्टॉक और भी नीचे गया तो वहाँ से निचले लेवल से खरीदारी करेंगे तो आपका एवरेज थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो इस समय जो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से बड़ी तेज़ी बहुत जल्द नहीं आ सकती। लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली भी मजबूत है और आने वाले समय बेहतर करेगी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो अपने P रेशियो से बहुत ऊपर में ट्रेड करते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, बस आपको धैर्य के साथ बने रहना चाहिए। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 160 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 157 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे इंट्राडे में 160 तक स्टॉक आज गया था। तीसरा जो सपोर्ट है यहाँ पे 153 के आसपास है, ये सपोर्ट टूटा तो गिरावट और भी बढ़ सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 167 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके आसपास स्टॉक आज गया। सेकंड रेजिस्टेंस 171 का है, इसको पार करते ही स्टॉक 174 तक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।